अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसा सच्चा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जिसे जानकर आप हैरत में भी पड़ जाएंगे और आपका दिल कांप उठेगा। ये कहानी है एक खलीफा की, एक वली की, जो रोज़ अपने कातिल को देखता था, पहचानता था, मगर फिर भी उसे कुछ नहीं कहता था। क्यों? आज आप ये सारा सच जानेंगे। मंजर हज़रत अली की खिलाफत का ज़माना। हज़रत अली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चुचाज़ाद भाई, दामाद और चौथे खलीफा राशिदीन। जब आप खिलाफत पर फाइज हुए तो इस्लामी दुनिया में अंदरूनी फतने सिर उठा चुके थे। इन फतनों में एक खतरनाक गरवा था जिसे खारजी कहते हैं। उन्हीं में से एक शख्स था अब्दुल रहमान बिन मुलजम, जो हज़रत अली का दुश्मन बन चुका था और दिल में उनके कत्ल का इरादा कर चुका था। साजिश का आगाज मस्जिद कोफा। बिन मुलजम ने मस्जिद कोफा में जाना शुरू किया। वो छुप छुप कर हज़रत अली को देखता, इनकी हरकत को नोट करता, लेकिन चुप रहता। कुछ सहाबा ने हज़रत अली को बताया, या अली, एक शख्स रोज़ाना आता है, आपको अजीब नज़रों से देखता है, हमें इजाज़त दें, उसे गिरफ्तार कर लें। लेकिन हज़रत अली ने फरमाया, नहीं, जब तक उसने कोई जुर्म नहीं किया हम उसे नहीं पकड़ सकते। क्या आप सोच सकते हैं, उन्हें पता था, फिर भी छोड़ दिया, क्योंकि अली अदल के पाबंद थे। साजिश का आगाज थी मस्जिद कोफा। बिन मुलजम ने मस्जिद कोफा में जाना शुरू किया। वो छिप छिप कर हज़रत अली को देखता, इनकी हरकत को नोट करता, लेकिन चुप रहता। कुछ साहबा ने हज़रत अली को बताया, या अली, एक शख्स रोज़ाना आता है, आपको अजीब नज़रों से देखता है, हमें इजाज़त दें, उसे गिरफ्तार कर लें। लेकिन हज़रत अली ने फरमाया, नहीं, जब तक उसने कोई जुर्म नहीं किया हम उसे नहीं पकड़ सकते। क्या आप सोच सकते हैं, उन्हें पता था, फिर भी छोड़ दिया, क्योंकि अली अदल के पाबंद थे। कातिल सामने, मगर इंसाफ का दामन न छोड़ा। दिन गुजरते गए और वो लम्हा करीब आता गया जिसके लिए बिन मुलजम ने तैयारी की थी, और अली सिर्फ अल्लाह के फैसले पर राजी थे। फजर का वक्त, हमले का दिन, रमदान की 19 तारीख थी। फजर का वक्त, हज़रत अली मस्जिद कोफा में दाखिल हुए। नमाज की इकामत कही गई। हज़रत अली मेहराब में खड़े हुए और जैसे ही सजदे में गए, बिन मुलजम ने वार कर दिया। जहर में बुझी हुई तलवार से हज़रत अली के सिर पर ज़रब लगाई। खून बहने लगा, मगर ज़बान पर सिर्फ एक जुमला था, फज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बी काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। जख्मों के बावजूद अदल की वसीयत। हज़रत अली शदीद जख्मी थे। लोगों ने हमला आवर को पकड़ लिया, मगर अली ने फरमाया, अगर मैं बच गया तो खुद फैसला करूंगा, और अगर वफात पा गया तो सिर्फ उतनी सजा देना जितनी वो सजावार है, ज्यादती ना हो, आदिल ही हो। सोचिए, ये शख्स जिसने जहर में बुझी तलवार से वार किया, अली उसे भी अदल देना चाहते थे। अख्तितामी, जज्बाती और नसीहत आमीज़ अंदाज। ये थे अली अब्न अबी तालिब, इल्म के दरवाजे, आदल के स्तून और तक़वी का ताज। वो चाहते तो पहले ही अपने कातिल को मरवा देते, मगर नहीं, उन्होंने असूलों पर समझौता नहीं किया। यही तो इस्लाम का हसन है, यही तो अली की आज़मत है। आखिरी अल्फाज, अपील। अगर हज़रत अली की ये कहानी आपके दिल को लगी हो तो इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि हर दिल तक अदल, सब्र और अल्लाह पर यकीन का ये पैगाम पहुंच सके। अल्लाह हमें भी अदल और सब्र के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।